तो हमारे नेता जिला अध्यक्ष साहब पूरी तरीके से मेहनत से परिश्रम से लगे हैं। उसके साथ देखे लोकप्रिय जो कई सांसद और विधायक रहे पीएम सिंह जी हैं, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय मंत्री और बहुत ही जुझारू नेता हमारे साथ सभी ऋतुराज जी हैं, दुल्लू महतो जी लोकप्रिय सांसद यहाँ पे समर्थन करने के लिए ताकत के साथ लगे हुए हैं। हमारे साथ प्रत्याशी तो वही हैं अपने राज भाई साहब, बहुत ही लोकप्रिय विधायक है। पूरी ताकत राज भाई साहब, राज सिन्हा जी कितने ताकत से लगे हुए हैं और संपर्क कर रहे हैं। अपने अमर बावरे जी हैं और हमारे सभी लोग भाई साहब सरोज जी तो ही जानते हैं, सरोज जी। उसके बाद मतलब सभी नेता, ये भाजपा की शक्ति है। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव, उनसे कहिए कि आपके साथ कौन कौन है, उनके साथ कहिए कि भाई 2-3 विधायक ले आओ, सांसद ले आओ, राष्ट्रीय सचिव ले आओ, तो कोई ले आ पाएंगे क्या? यही हमारी शक्ति है, यही हमारी ताकत है और इसलिए हम कहते हैं कि हम चुनाव अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। आप सबसे निवेदन है कि इसको जरूर मैनिफेस्टो को हाईलाइट करिए, क्योंकि 100% कचरा मुक्त शहर बनाने का संकल्प व्यक्त किया है। ऐसे ही प्रत्येक वार्ड में अटल क्लिनिक और उसके साथ साथ सभी लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड टेबल लगा करके दिया जाएगा। धनबाद के लोगों को सबके पास आयुष्मान भारत का कार्ड होगा और अर्बन एरिया में जिसके पास मकान नहीं होगा उसके पक्के मकान भी दिलवाने का काम करेंगे। ट्रैफिक सुधार की व्यवस्था करेंगे और जो नाली है उनका भी बरसातपुर नाली का अनिवार्य रूप से सफाई करेंगे। हर घर में नल से योजना जो जल जीवन मिशन में उसको भी कराने का काम करेंगे। सीसीटीवी लगेगी जिससे कि अपराधियों से बोलबाला खत्म हो जाए। तो ऐसे प्रमुख चौराहों पे वैज्ञानिक रूप से सर्वे कराएंगे। बहुत अच्छा घोषणा पत्र संकल्प पत्र है, यह एक पूरा करेंगे संजीव कुमार जी और इसके साथ साथ जो नहीं लिखा वो भी काम करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा तो सवाल पूछना था। हाँ पूछिए। हम बोल रहे हैं कि भाजपा जो है, अभी कई लोग आकर के एक सज्जन आ रहे हैं, हाँ बताइए, कुछ समर्थन देंगे। भाजपा के पूरी ताकत राष्ट्रीय महामंत्री को आना पड़ गया नगर निकाय चुनाव को, ऐसी क्या मजबूरी आ गई पार्टी के पास? देखिए हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हम लोग कोई भी चुनाव हो हर चुनाव को सीरियस लेते हैं। नहीं, पहले तो कभी आप लोग नहीं आते थे। नहीं, पहले ऐसा नहीं, जो प्रभारी होता उनका काम होता दायित्व। जैसे मैं उड़ीसा का प्रभारी था, आंध्र का प्रभारी था, राजस्थान का, तो जो प्रभारी होता है वह वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के स्थानीय निकाय का भी चुनाव देखता है। हमारे लक्ष्मीकांत जी यहाँ के प्रभारी हैं, वो संसद चल रहा था, उसमें व्यस्त है, तो पार्टी ने तय किया कि हम लोगों को एक चुनाव देंगे। पार्टी के कार्यकर्ता की यही खासियत होती है भारतीय बीजेपी के कार्यकर्ता को कि छोटा से छोटा काम घर घर संपर्क करना और डोर टू डोर संपर्क करना, वो भी काम करता है और भाषण देने का काम करता है। एक और कहाँ बढ़ गए सब शक्ति भाजपा की। तो आप लोग लड़ाई जो है आपको पार्टी छोड़ के जो दूसरी पार्टी में गए उनसे लड़ रहे हैं या आपके पार्टी में लड़ के जो चुनाव लड़ रहे हैं? अरे भाजपा को छोड़ के जो जाता है, ये इतिहास रहा है, उसका अस्तित्व निपट जाता है। आप देख लीजिए, शुरू से उठा के इतिहास देखिए, भाजपा को जो छोड़ा गया उसका अस्तित्व कई पदाधिकारी संजीव कुमार अग्रवाल साहब है, इनका पहचान लीजिए और संजीव कुमार मिलेंगे, क्या मतलब है? मैं कह रहा हूं कि हमारे भारतीय बीजेपी के प्रत्याशी सर्वसम्मति से समर्थित प्रत्याशी केवल और एक संजीव कुमार जी हैं, जिनका बैलेट नंबर 27 है। बाकी इधर उधर देखने की जरूरत है। आपने कहा कि दलीय चुनाव नहीं है, बावजूद भाजपा की पूरी ताकत झोंक दी गई। ऐसा है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगर प्रदेश सरकार के धन में खोट है, प्रदेश सरकार बेईमानी करना चाहती है और झारखंड की जनता रो रही है, त्राहिमाम है, तो हम एक राजनीतिक दल हैं, हम अपने जिम्मेदारी से नहीं हट सकते। इसलिए हम लोग भी मैदान में उतर करके समर्थित कैंडिडेट की घोषणा की है। भाजपा से कुछ लोग हैं जो अलग हट के चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उस प्लान में होगा आप लोगों का? जो अलग गए वो अलग थलग पड़ गए, ये मान के लिए उनके साथ कोई नहीं चलने वाला लंबे समय के लिए, ये मान के चलिएगा।
सर कांग्रेस और जेएमएम से प्रतिद्वंदी किसको मान रहे हैं आप? कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार दी है, जेएमएम भी यहाँ उम्मीदवार दी है, किसको प्रतिद्वंदी मान रहे हैं आप? ऐसा है कि हम तो ये मान रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए काम कर रहे हैं और बड़े मार्जिन से जीतने के लिए काम कर रहे हैं। बाकी अन्य पार्टियां आपस में हिसाब किताब लगाएं एक दूसरे के प्रतिद्वंदी कौन है। हमारी प्रतिद्वंदी कोई नहीं, हम चुनाव जीत रहे हैं। एक सवाल था अरुण जी, आपका ध्यान आया है, उन्होंने कहा कि केंद्र बड़े भाई की भूमिका निभाए, झारखंड को सहयोग करे और जो बकाया उनका रॉयल्टी का राशि है वो उनको दे। कौन बोला? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री देखिए, विकास और मुख्यमंत्री दोनों एक धारा के कहिए तो अलग अलग धारा में हैं। अगर आज के दिन में झारखंड में विकास की बात करें तो झारखंड की जनता जानती है कि किस प्रकार से विकास हो रहा, पैसा है नहीं, और फिर वो व्यक्ति विकास की बात करते कैसे लोग विश्वास करेंगे। अच्छा देखिए, अब ये देखिए कि मैं एक कहूँ कि भारतीय बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी के लिए कई लोग जो मैदान में खड़े हैं, कुछ लोगों ने कहा कि हम मंच पे आकर के समर्थन देंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा हम चुनाव तो लड़ रहे हैं लेकिन आप चिंता मत करिए, अंदर से आपको ही समर्थन देंगे, और जब आप बैलेट पेपर दिखेगा तो बहुत सारे लोग अंदर से भाजपा को, कैंडिडेट को समर्थन दे रहे। कि हमारी पूरी जानकारी है, लोग आकर के बता भी गए। आइए आज झरिया विधायक झरिया विधायक अभी तक जो है नहीं आए हैं, कोई भी कार्यक्रम, क्या लगता है? आना चाहिए, नहीं आ रहे गलती कर रहे हैं। चल आगे। एक सवाल था, आपको बताइए, एक सवाल समर्थन दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि भाजपा गुजरात से बाहर नहीं निकल पा रही है। अभी आपने बात की कि मध्य अहमदाबाद, प्रदेश इंदौर दिखाएंगे ना, और इंदौर दिखाएंगे, भोपाल दिखाएंगे, चिंता मत करो। इंदौर में तो आपके लोग पानी पी के मर रहे हैं, जहाँ के अब सबसे हमेशा स्वच्छ निगम का इंदौर प्रचार में है। पिछले 7-8 सालों से सबसे स्वच्छ, हाँ। एक मिनट, सबसे स्वच्छ शहर कहीं गणना हो रही तो इंदौर की हो रही है। लेकिन अभी आपने भाई साहब कहा कि हम अहमदाबाद की तर्ज पर विकसित करेंगे। अहमदाबाद, इंदौर, गुजरात से बाहर भोपाल- भाजपा सोच नहीं पा रही है क्या? नहीं, सब जगह बता रहे हो। नमस्कार सभी को जोहार। अपने बीच इस नगर निगम के चुनाव में माननीय अपने राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान अरुण सिंह जी के उपस्थिति में, माननीय राष्ट्रीय मंत्री श्रीमान गुजरात सिन्हा जी की उपस्थिति में, अपने सभी माननीय की उपस्थिति में अपने भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार जी को समर्थन देने के लिए, आप नाई समाज झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, पिछली बार नगर निगम का चुनाव भी लड़े थे, अच्छा वोट मिलाए थे श्रीमान दीनानाथ ठाकुर जी। आज वो माननीय राष्ट्रीय महामंत्री जी, अपने जिला अध्यक्ष और सभी लोगों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में विधिवत ज्वाइन भी कर रहे हैं और समर्थन की भी घोषणा कर रहे हैं। इस पूरे नगर निगम चुनाव में अपने प्रत्याशी संजीव कुमार जी के साथ, अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर के उनके लिए मैं आग्रह करूंगा आदरणीय अपने राष्ट्रीय महामंत्री जी कि इनको एक अंगवस्त्र और एक पुष्पगुच्छ देकर के इनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी किया जाए और अपने सांसद जी के माध्यम से दीजिए दीनानाथ जी, आप प्रत्याशी को समर्थन कर दीजिए। और मैं दीनानाथ ठाकुर जी से आग्रह करूंगा कि आप सबके समक्ष अपने समर्थन और अपने विचारों को रखें। दीनानाथ आज के इस प्रेस संवाद कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अरुण सिंह जी, मंच पर आसीन धनबाद के लोकप्रिय विधायक, लोकप्रिय सांसद भाई और बहुत ही जुझारू इतिहास भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता जुझारू हैं और उनमें से एक कार्यकर्ता जो आज यहाँ के एमपी हैं आदरणीय गोलू महतो जी, यहाँ पर
अपराजित सांसद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय पशुपतिनाथ सिंह जी, धनबाद के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राज सिन्हा जी और मंच पर आसीन जिला अध्यक्ष श्रवण राय जी, हमारे बीच हम सबों के नेता और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी रहे हैं, झारखंड सरकार में विपक्ष के नेता भी रहे आदरणीय अमर बावरी जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथीगण एवं प्रेस मीडिया के साथी। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है और उसके एक एक कार्यकर्ता देशभक्त के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, हमेशा देशभक्ति की बात करते हैं। मैं उनसे काफी दिनों से प्रेरित था। मैं भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यक्रमों में भी पूर्व में भी शामिल हुआ करता था और मैं लोक जनशक्ति पार्टी में पूर्व में था। मैं आज यह घोषणा करता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से मैं इस्तीफा देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता हूँ। साथियों, आज नगर निगम का चुनाव हो रहा है। नगर निगम का चुनाव जो है वह इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाना चाहिए, उनके प्रतिनिधि, उनका कार्यकर्ता को वह पद मिलना चाहिए कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं हमेशा सोचते हैं कि शहर का विकास कैसे हो, देश का विकास कैसे हो। और आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो विकास का कारवां चला है, उस कारवां को कहीं अवरुद्ध न किया जा सके, इसके लिए भी यह आवश्यक है कि यह चुनाव जीता जा सके ताकि लोगों की भलाई हो सके, गरीब का उनका हक मिल सके और यहाँ जो नगर निगम में व्यवस्था होती है उन व्यवस्थाओं को डायरेक्ट पब्लिक तक पहुँचाया जा सके। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतना बहुत आवश्यक है। यही सोच को लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं, समर्थित प्रत्याशी हैं, आदरणीय संजीव कुमार जी का समर्थन किया हूं और मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि साथी यह जो मेयर का चुनाव है, यह मेयर का पद है, इससे लाख गुना बड़ा मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करना, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना है। और मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आज मैंने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता लिया है। धन्यवाद सर। मीणा जी, आप अकेले आए हैं कि आपके साथ समर्थक भी हैं? हमारे सभी समर्थक हमारे साथ हैं। बढ़िया से धर के दोनों भाई बढ़िया से धर के संजीव जी बताइए कितना बल और मैं अपील करता हूँ धनबाद नगर निगम क्षेत्र की जनता से कि आप अपना बहुमूल्य वोट 27 नंबर मिर्ची छाप पर लगाकर, मुहर लगाकर आदरणीय संजीव कुमार जी को जिताएं और धनबाद की खुशहाली, धनबाद की तरक्की के लिए अपना योगदान